अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग हम कर रहे हैं व्हाट्सअप इन नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ। ठीक है, अगले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होगा हम ये देखेंगे। अच्छा, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा। तो देखिए, अगले पल का किसी को नहीं पता होता, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं। कार्ड हमें सिर्फ एक गाइडलाइन बताते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट्सअप इन नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ। अब इसमें देखें क्या निकल कर आता है कि क्या होगा आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में। व्हाट्सअप इन द नेक्स्ट 7 डेज, व्हाट्सअप इन नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ। व्हाट्सअप इन नेक्स्ट 7 डेज, Magician. WhatsApp in next 7 days in your love life. WhatsApp in next 7 days in your love life. अच्छा, इसमें मैं आखिर में जो है वो जो नो कांटेक्ट वाले हैं उनके लिए भी 2 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, रीडिंग आपने एंड तक देखनी है। WhatsApp in next 7 days in your love life. WhatsApp the next 7 days in your love life. चले, व्हाट्सअप द नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ। 9 ऑफ कप्स। वाओ। व्हाट्सअप द नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ। ईस ऑफ सोर्ड्स। व्हाट्सअप द नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ। द सन। वाओ, कार्ड्स तो बड़े अच्छे आ रहे हैं भाई। व्हाट्सअप इन नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ। जस्टिस। व्हाट्सअप द नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ। 6 ऑफ कप्स। पास्ट से भी कोई आ रहा है जिसका आप इंतजार था। खैर, मैं कार्ड्स निकाल लूँ। व्हाट्सअप इन नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ। द टावर। व्हाट्सअप द नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ। 9 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट्सअप द नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ। 4 ऑफ सोर्ड्स। व्हाट्सअप द नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ। द हर्मिट। WhatsApp the next 7 days in your love life. 4 of Pentacle. 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे, द फूल और 4 ऑफ पेंटिकल। चलें, दोनों ले लेते हैं। WhatsApp the next 7 days your love life. Strength. WhatsApp the next 7 days in your love life. Queen of Wands. Queen of Wands बहुत आ रहा है आजकल। WhatsApp the next 7 days in your love life. King of Pentacles. WhatsApp the next 7 days in your love life. The World. WhatsApp the next 7 days in your love life. The Lovers. Bottom क्या है? 4 of Wands. King of Cups. 3 of Wands. भाई, ये कार्ड्स तो बड़े ही अच्छे निकल के आए हैं। WhatsApp in next 7 days in your love life. पहले तो पहला कार्ड से तो मुझे आ रहा है कि जी आपकी कोई लव लाइफ की रीडिंग मैं कर रही हूँ। आपकी कोई बहुत ही देरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है आपके पार्टनर के साथ। या तो आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो मैरिज में जा रहे हैं, ठीक है, और मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। आप लोगों ने कहीं का ट्रिप प्लान किया था, उसका सडनली आप लोगों का कहीं का ट्रिप बन गया है। आप लोगों ने किसी चीज़ के बारे में प्लान किया था, कुछ ऑनलाइन कुछ आप कर रहे थे, वो आपका डेवलप हो रहा है। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, वो रन अप हो रहा है आपकी। मतलब आप लोग, मुझे एक तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग किसी ट्रिप पे जाते हुए लग रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आपका मतलब आप जिसको लाइक करते थे वन साइडेड था आपका, तो फाइनली आपके पार्टनर को पता लग रहा है, आपके पार्टनर सामने से कन्फेस कर रहे हैं। आपके पास सडनली कोई मैसेज या सडनली कोई खुशी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आपको मिलेगी, या तो जिसका आपको इंतज़ार था वो आ रहा है। तो इस तरह का मैसेज यहाँ पे आ रहा है। अभी हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। जो मैसेज आ रहे हैं वो बता दूँ। किसी सिंगल पर्सन, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी आई है, तो जो मैस्कुलिन मुझे देख रहे हैं उनके लिए है। कोई फेमिनाइन जो बहुत सिंगल बंदी, बहुत बोल्ड इन द ब्यूटीफुल, बहुत कॉन्फिडेंस, और आप चाहते थे कि आपके उससे अक्सर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे और आप चाहते थे कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में जाएं, या आपकी लवर।
तो वो मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में एक अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स होते थे तो वो आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं। ठीक है, आपकी पार्टनर को एहसास हो रहा है कि वो अपनी जगह गलत थी, आप सही थे। एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि आप किसी के थ्रू किसी से मिल रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ब्लंट हो गए हैं, आप कहते हैं प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब बेकार है, सब धोखा है, लेकिन सडनली आप किसी से मिल रहे हैं। ठीक है, किसी से आप मिल रहे हैं और आप उनके लिए आपकी लाइकिंग डेवलप हो रही है। यहाँ पे मुझे कोई इन लव होता हुआ किसी से फील हो रहा है। ठीक है, अच्छा सन, कुछ लोगों की तबीयत ख़राब थी, किसी का स्ट्रेस आप ले रहे थे, किसी बंदे का स्ट्रेस ले रहे थे, कोई आपसे बात नहीं कर रहा था, वहाँ से मैसेज आ सकता है, आपकी बात स्टार्ट हो सकती है, आपकी तबीयत बेहतर हो सकती है उनके एक मैसेज आ जाने से। तो वो कहते हैं ना, वो एक क्या बात है यार, वो मनपसंद शख्स का मैसेज भी आ जाए तो आप में एनर्जी आ जाती है, वो वाली कहानी है। फाइनली किसी ने आपको हर्ट किया था, आपको जस्टिस मिल रहा है, आप में बहुत स्पिरिचुअल आप हो रहे हैं, अपना मी टाइम ज़्यादा गुजार रही हैं। और कोई बहुत कंट्रोलिंग अगर था पर्सन, ठीक है, कोई बहुत कंट्रोलिंग था तो वो बहुत लविंग हो रहा है और आपके साथ एक नया स्टार्ट करना चाह रहा है, नया लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है। फाइनली किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उसके सोलमेट हैं, उसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उसके सोलमेट हैं और वो आपके लिए उसका लव बढ़ रहा है। और एक ये यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपके पास्ट से कोई आ रहा है, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड, और वो आपके दिल में मतलब अपने दिल में आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है, वो अपना लव आपसे आके कन्फेस कर सकता है। अब हम इसको पहले क्लैरिफाई करते हैं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। व्हाट्सअप क्विक रीडिंग हम कर रहे हैं। व्हाट्सअप इन नेक्स्ट 7 days इन योर लव लाइफ। व्हाट्सअप, एक कार्ड गिरा है फ्लिप होके, 10 of Cups। देखें, मतलब मैंने कहा ना कि आप लोग जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मैरिज में जा रहे हैं। व्हाट्सअप इन नेक्स्ट 7 days इन योर लव लाइफ। और जो मैरिड हैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी हो रही है। व्हाट्सअप नेक्स्ट 7 days इन योर लव लाइफ। व्हाट्सअप नेक्स्ट 7 days इन योर लव लाइफ को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखें यहाँ पे भी आया है, 9 of पेंटिकल। चलें जी, क्लैरिफाई करें 9 of कप्स को। द वर्ल्ड, वाई द वर्ल्ड 9 of कप्स, वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 of वॉन्ड्स। देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा था कि आपकी कोई दीरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपकी लाइफ में जो एक नेगेटिव पैटर्न था वो फिल हो गया है। अब एक पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रही है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रही है, कोई आपकी तरफ बहुत स्पीड में आ रहा है, आपके साथ कोई शादी का कमिटमेंट करेगा। ये देखें, ये तो यहाँ पे मैंने कहा ना, आने वाले पल का सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता होता है और कोई नहीं जानता। लेकिन कार्ड्स के थ्रू मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे फाइनली कोई किसी को प्रपोज कर रहा है शादी के लिए। आपको कोई शादी, अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में थे, आपको आपकी लव रिलेशनशिप में एक स्टेप आप आगे जा रहे हैं, आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर रहा है शादी के लिए। एक ये मैसेज यहाँ पे आया है। ठीक है, क्लैरिफाई करें एस ऑफ सोर्ड्स को। 7 of swords, 7 of wands, why ace of swords, 7 of wands, why queen of swords, 9 of cups। देखें अगेन आया है इस डेक से, ये देखें बॉटम, 9 of cups, ट्विन फ्लेम। भाई यहाँ पर आपके पास आपके एक्स की क्लैरिटी आ रही है, सही है, वो आपसे बातें क्लियर करना चाहते हैं। बहुत डिफेंसिव वो हो गए थे, आपने उनको ब्लॉक किया या उन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपसे बहुत डर रहे हैं बात करते हुए, लेकिन फाइनली बात करेंगे क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपको वो अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी परेशान है कि मैसेज करें या नहीं करें, लेकिन आपको अपना ट्विन फ्लेम मांगते हैं। तो आपका एक ऐसा पार्टनर जिसको आप चाहते थे और आप चाहते थे वो आपकी लाइफ में रहे, लेकिन वो चला गया, फाइनली वो वापस आ रहा है। अच्छा, द सन को क्लैरिफाई करें। द सन, द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 of कप्स। भाई अगर किसी ने आपको पास्ट में या फ्यूचर में, प्रेजेंट, फ्यूचर तो खैर नहीं बोलूँगी,
किसी ने आपको पास्ट में या प्रेजेंट में एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, ठीक है, आप बहुत उसके लिए दिलो जान से मेहरबान थे, मोहब्बत थी, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज था बंदा, उसने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। फाइनली वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, ठीक है, आपके पास क्लैरिटी आ रही है, आपका इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। तो एक तो ये मैसेज आ रहा है। दूसरा ये कि अगर आपके पास, जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप कंफ्यूज थे कि किसको सेलेक्ट करें एज अ मैरिज, एज अ रिलेशनशिप, फाइनली आप किसी को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं एज अ रिलेशनशिप, और आप ऐसे बंदे को चूज़ कर रहे हैं जो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करे। अगर आप उससे मोहब्बत कर रहे हैं तो वो भी आपसे करे, आप उसके लिए कोई एफर्ट करते हैं तो सामने वाला भी आपके लिए एफर्ट करे। फाइनली आप एक ऐसे बंदे को चूज कर रहे हैं, या वाइस वर्सा हो सकता है, या फिर सामने वाला आपको चूज कर रहा है। क्लैरिफाई करें द जस्टिस को। 3 ऑफ पेंटिकल, किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, ठीक है, थर्ड पार्टी में रखा, और जी बिल्कुल किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा और आप मूव ऑन कर गए, सही है। फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है, वो बंदा आपसे एक सेकंड चांस चाहेगा, क्योंकि वो आपको कोई बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है। किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, या आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा। थर्ड पार्टी किसी की भी तरफ से हो सकती है, या तो आपकी तरफ से थी, सामने वाले को पता चल गया, या सामने वाले की तरफ से थी। थर्ड पार्टी में क्लियर कर दूं, एक एक्स्ट्रा और अफेयर, एक और बंदे से फ्रेंडशिप, ठीक है। किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा और वो आपके साथ आपको बहुत स्टॉक कर रहा है। क्यों स्टॉक कर रहा है? क्योंकि अब वो उसको क्लैरिटी मिल गई है। अगर आपके बारे में कोई गलत फहमी थी तो उसको पता चल गया है कि आप सिंगल हैं, आप सिर्फ उसी के साथ हैं, और वो आपके साथ एक सेकंड चांस जा रहा है। एक तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे थे, ठीक है, और उस काम में से आपको निकाल दिया गया था, कोई टीम वर्क कर रहे थे, तो फाइनली आपको दोबारा से बुलाया जा रहा है उस काम के लिए, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं और आपको दोबारा से वो टीम ज्वाइन करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। क्लैरिफाई करें 6 ऑफ कप्स को। किंग ऑफ कप्स, वाई किंग ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स, वाई ईस ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट। भाई जैसा मैंने आपको बोला था कि आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड जो बहुत आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो, वो आपको अपना सोलमेट मानता है, और आपकी लाइफ में कोई बहुत पास्ट का बंदा आ सकता है जिससे आपके थोड़े से आर्ग्यूमेंट हो गए हों, आप लोगों अलग हो गए हों, सिंपल फ्रेंड्स हों, ठीक है, और जी बिल्कुल सिंपल फ्रेंड्स हों। अच्छा, ये बंदा मुझे मैरिड लग रहा है, सही है, ये बंदा मुझे मैरिड लग रहा है, और ये आपके पास आ सकता है और आपको ऑफर कर सकता है, जी बिल्कुल, जो आपसे वॉक अवे कर गया था वो आपके पास आता हुआ मुझे वापस नज़र आ रहा है। वो कहेगा कि जी चलो लव अफेयर ही नहीं तो एज अ फ्रेंड, दोस्ती में रहते हैं हम लोग, कोई आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं दे रहा। अगर आप मूव ऑन कर गए थे, आप लोगों में कोई, ये आपका एक्स लग रहा है मुझे, या फिर कोई आपका फ्रेंड, ठीक है, जिससे आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए, सही है, आप वॉक अवे कर गए, लेकिन कुछ आपकी मेमोरीज हैं, क्योंकि आप तो हील हो गए, बॉटम ऑफ द डेक है स्टार, सही है, लेकिन ये आप में ही अटके रह गए, क्योंकि इसके बाद है 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर हैंगमैन है, ये आप में ही अटके रह गए, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, और फाइनली अब इन्होंने डिसाइड करा है कि चलें, अगर एज अ लव रिलेशनशिप नहीं तो एज अ फ्रेंड ही रहें, लेकिन आप इनकी लाइफ में रहें, ये आपको अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, द टावर को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, वाई 2 ऑफ सोर्ड्स, और टावर वाई 7 ऑफ सोर्ड्स, वाई 7 ऑफ सोर्ड्स, वाई पेज ऑफ कप्स। आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन था जो बहुत इन आउट होता था, अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से चला जाता था, जिसने आपको चीट करा, अगर मैं ये बोलूँ तो, ठीक है, जिसने आपको चीट करा, आपको 2 बातों में रखा, कुछ कंफर्म नहीं दिया, कोई क्लोजर नहीं दिया आपको, और निकल गया आपकी लाइफ से ना। वहाँ से आपके पास एक अपॉलॉजी आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, तो आपके पास एक अपॉलॉजी का, एक सॉरी का मैसेज आ सकता है। ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल, भाई किसी सिंगल लेडी का आपके पास, जो मैस्कुलिन मुझे देख रहे हैं, किसी सिंगल लेडी का आपके पास कोई कमिटमेंट आ सकता है। आप जो आपका क्रश थी,
फाइनली अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, जो आपका क्रश थी वो आपसे कांटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि या तो आपने उनको फैमिली फील करवाया है या वो आपको अपनी फैमिली की तरह समझती हैं। तो फाइनली कमिटमेंट आ रही है, कोई किसी को शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, ये मैसेज आ रहा है। कोई सिंगल लेडी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, मे बी के कोई सामने से आपको, कोई फेमिनन आपको सामने से प्रपोज करें और आप उसको एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पीच ऑफ पेंटिकल, भाई जैसा मैंने कहा कि आपके पास आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, किसी ने आपको इतना डिच करा कि आप एंजाइटी में चले गए या सामने वाला एंजाइटी में चला गया। आपके पास कोई एक मैसेज आ सकता है कि कोई आपको मैसेज करके आपका म्यूचुअल फ्रेंड बता सकता है कि जी भाई तुम्हारा जो फलाना एक्स है ना, उसकी तबीयत ख़राब है, ठीक है। और ये मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि जो कोई भी है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए फील हो रहा है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई, बाद में आपको पता चला कि ये मैरिड हैं, आप वॉक अवे कर गए, ठीक है। और ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक रिलेशन में आना चाहते हैं। आपको किसी के थ्रू पता लगे कि भाई इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो फाइनली ये आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, सही है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, द हर्मिट को क्लैरिफाई करें। द हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक डेविल है। कोई आपसे बहुत जेलस था, बहुत ऑब्सेस्ड था, ऑब्सेस्ड, ऑब्सेशन भी कह लें, जेलसी भी कह लें, ईगो भी कह लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में लग गए थे, आप किसी को ज़्यादा लिफ्टाते नहीं थे, तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप अपने साथ मी टाइम ज़्यादा गुजारने वाले बहुत कम को, जो कुछ लोग होते हैं ना थोड़े मिस्टीरियस, कोई एक ऐसा बंदा आपको बहुत मिस्टीरियस देख रहा है और वो उसको आपकी ईगो समझ रहा है, वो समझ रहा है कि आपकी ईगो है, उसको ये नहीं पता कि आप रहते ही चुप हैं। फाइनली उसकी तरफ से आपके पास कोई, देखे ना, क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, भाई मैंने कहा ना कोई आपकी ईगो समझ रहा था, उसको नहीं पता कि आप बोलते ही कम है। और फाइनली किसी का कम्युनिकेशन आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, मे बी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ठीक है, ये उनके लिए मैसेज है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आपके पार्टनर आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं, वेकेशंस भी हैं, मे बी कि आप लोगों का कोई ट्रिप का कोई प्लान बन रहा है, कोई स्मॉल ट्रिप प्लान बन रहा है, जी बिल्कुल आपका कोई ट्रिप बन रहा है, कोई प्लान बन रहा है अपने पार्टनर के साथ, और आपकी एक न्यू पैशनेट बिगनिंग हो रही है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल, कि कौन कंट्रोलिंग था, फिर वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है। क्लैरिफाई करें द फूल और 4 ऑफ पेंटिकल को। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल। द हर्मिट, हर्मिट के बाद एक और कार्ड लेंगे, द हर्मिट, वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। भाई देखें, कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत कंट्रोलिंग था अपने सराउंडिंग में, आप देखिएगा वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, उसको आपके साथ एक खुशी फील होती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक वाइब आ रही है कि आप लोग शायद काम साथ करते हैं, या फिर आप कोई काम करती हैं, वहाँ पे आप ऑफिस में कोई आपको अप्रोच कर सकता है, या आप अगर पढ़ रहे हैं तो कोई यूनिवर्सिटी में आपको देख रहा है। मतलब ये मिक्स मैसेजेस हैं, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होगी। कोई एक ऐसा पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है जो आपके साथ अपनी खुशी चाहता है, जो पहले बहुत कंट्रोलिंग था, या आपको फील होता था कि ये बहुत कंट्रोलिंग है, लेकिन आपका अंदाज़ा गलत निकला और आपके पास, मतलब अगर मैं कहूँ तो एक प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ है और आपको भी इनके साथ अच्छा लगता था, इनकी खुशी, आपकी भी खुशी इनके साथ है, लेकिन आपको कभी कभी फील होता होगा कि बहुत कंट्रोलिंग है। तो कोई कंट्रोलिंग से उसकी नेचर तो खैर बहुत कम ही लोगों की बदलती है, लेकिन कोई बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए, अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ कप्स। देखिए ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों की कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है। अगर लव रिलेशन में थे, अब सबकी डिफरेंट ख्वाहिश होगी, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, किसी की होगी जी शादी हो जाए, किसी की होगी कोई सिंसियर लवर मिल जाए, किसी की होगी कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, किसी की कुछ होगी, कोई किसी को चाह रहा होगा, वन साइडेड लव होगा। तो आपकी जो भी ख्वाहिश है ये यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपने बहुत हिम्मत दिखाई, आपका ट्विन फ्लेम आपसे मिलेगा,
हम रीडिंग कर रहे हैं व्हाट्सअप इन नेक्स्ट 7 days इन योर लव लाइफ। मुझे आपका ट्विन फ्लेम इन 7 days में आपसे मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आपसे नेक्स्ट 7 days में मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये मैसेज है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। जजमेंट, वाई जजमेंट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाई पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे देखें, एक ऐसा पर्सन जो आपको बहुत साइलेंटली, बहुत खामोशी से आपको स्टॉक कर रहा है। अब आप देखिएगा कौन ऐसा है। आप हैं किसी रिलेशनशिप में हो या किसी काम में हो, आपका कुछ कैरी करने का अपना अंदाज, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी बोल्डनेस, आपका कॉन्फिडेंस देख के कोई इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है कि कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है और कोई आपके साथ एक दोस्ती करना चाहता है। मे बी अगर आप रिलेशनशिप हैं भी तब भी, तो आपके पास किसी थर्ड पर्सन की फ्रेंडशिप ऑफर आ सकती है। कोई आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। जी बिल्कुल, आपके पास एक सडन मैसेज आ सकता है। कोई आप, मतलब आप किसी को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ मुझे पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को, अपने लुक्स बहुत चेंज कर रहे हैं, अपने लुक्स पे बहुत ध्यान दिया है। तो वैसे भी मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जी चेज़ नहीं करना, अट्रैक्ट करना है। ठीक है, आपके साथ कुछ हो गया, किसी ने आपको डिच कर दिया, आपका ब्रेकअप हो गया, जस्ट गो टू हेल। सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दें। कार्मा इज़ बैक। अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दें। और वही किसी ने करा है, तो यहाँ पे किसी की अट्रैक्शन किसी के लिए डेवलप हो रही है। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ पेंटिकल को। क्लैरिफाई करें हेरोफेंट। वाई हेरोफेंट किंग ऑफ पेंटिकल? द हैंगमैन। भाई यहाँ पे एक ऐसा पर्सन मुझे नज़र आ रहा है जिसके दिमाग से आप नहीं निकल रहे। 24/7 आप उसके माइंड में हैं, और जो आपसे वॉक अवे कर गया था। ठीक है, जो आपसे वॉक अवे कर गया था, 24/7 आप उसके दिमाग में हैं। वो कोई भी काम करे, आप उसके दिमाग में रहते हैं। खामोशी से कोई आपको, आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है, इसके साथ आपका पास्ट में कुछ रहा है। ये मैरिड पर्सन लग रहा है मुझे, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लग रहा है। आप लोग अलग हो गए। आपके लिए कोई टैरो रीडिंग भी करवा रहा है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करे। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि आपने उसके ऊपर कुछ कर दिया है। क्योंकि आप उसके दिमाग से नहीं निकल रहे। तो लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो वही हो रहा है उनके साथ। फाइनली कोई आपके साथ एक रिलेशन में आना चाह रहा है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे द वर्ल्ड को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड? वाई? टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल, जिनका आप इंतजार कर रहे थे। वाई टेम्परेंस? द व्हील ऑफ फॉर्चून। भाई अगर आपकी शादी में कोई इश्यूज थे, ठीक है, वो अब कहते हैं ना, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपकी बारी है, आपके इश्यूज सेट हो रहे हैं, आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। एक तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि जो लोग किसी फ्लर्ट बंदे के साथ, आपको समझ आ गया था कि जी ये सामने वाला फ्लर्ट है, लेकिन फाइनली आप अपने ऊपर लग गए। लेकिन सामने वाले को आपने इतना फैमिली फील करा दिया है कि वो अब आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी एक फैमिली समझने लगा है। आप, वो कहते हैं ना कि कोई बुरा भी करे तो आप अच्छा करें ना। ठीक है ना, तो वही हुआ है आपके साथ। फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। आपने सामने वाले का ऑब्सेशन आपके लिए बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपका दिल तोड़ा, लेकिन आपने उसको इतना ज़्यादा फैमिली फील करवाया कि उसको अब एंजाइटी हो रही है कि मतलब आपसे किस मुंह से बात करे। तो यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि जिसने आपको डिच किया, अब उसको एहसास बहुत लेट हुआ और वो आपको अप्रोच करेगा। क्लैरिफाई करें द लवर को। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। वाई लवर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स? वाई किंग ऑफ पेंटिकल? कुछ लोग यहाँ 2 से 3 लोगों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जो मुझे वाइब आ रही है। वाई किंग ऑफ पेंटिकल? नाइट ऑफ कप्स, द फूल, तीसरा बंदा। ओह माय गॉड, वाई नाइट ऑफ कप्स? नाइट ऑफ पेंटिकल। भाई यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जिसको आप बहुत बहुत हैविली, मतलब कोई 2 लोग मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ जगल कर रहे हैं 2 लोगों में। ठीक है, और 2 लोगों में वो कंफ्यूज हैं कि आप किसी को अपना सोलमेट समझ रहे हैं। ठीक है, किसी के साथ न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाह रहे हैं। 2 लोगों में आप कंफ्यूज हैं, जगल कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, दो लोगों में कंफ्यूज हैं, आप जगल कर रहे हैं और फाइनली आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा कि दिस एंड दैट आप चूज कर लेंगे कि जी किसको चूज करना है। ये देखें, मैंने कहा दो लोगों में कंफ्यूज हैं, 2 ऑफ पेंटिकल आ गया। जी बिल्कुल, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, कौन मेरा सोलमेट है। सही है, आपकी ये समझ नहीं आ रहा है। तो अब आपका ये आपके अपने ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन फाइनली आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको किसकी तरफ जाना है। चलें अब हम करते हैं, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि एक मैं कार्ड निकालूंगी नो कांटेक्ट वालों के लिए, 2 कार्ड्स निकालूंगी। मेरे पास मैसेज आया था कि नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग करें, तो मैंने कहा चलें इसमें हम नो कांटेक्ट वालों का भी, क्योंकि व्हाट्सअप नेक्स्ट 7 डेज हम देख रहे हैं, व्हाट्सअप इन नेक्स्ट 7 डेज इन योर लव लाइफ देख रहे हैं, तो अब इसमें नो कांटेक्ट वाले भी आ जाते हैं। चलें जी, मेरे जो व्यूवर्स नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो मेरे व्यूवर्स नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो मेरे व्यूवर्स नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। मैसेज दें नो कांटेक्ट। चलें, नो कांटेक्ट वालों के लिए उनके पार्टनर का मैसेज, ईस ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट, नो कांटेक्ट वालों के लिए उनके पार्टनर का मैसेज, द फूल। नो कांटेक्ट वालों के लिए उनके पार्टनर का मैसेज, पेज ऑफ सोर्ड्स। एक और लूंगी, नो कांटेक्ट वालों के लिए उनके पार्टनर का मैसेज, टावर। वाई टावर, वाई टावर, वाई 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑब्सेशन। सही भाई, देखें आपके जो भी पार्टनर हैं नो कांटेक्ट में जो आप गए हैं, आप फर्स्ट तो आपके पास क्लैरिटी आ रही है। कोई भी आपको बहुत हैवीली, ये तो पहली बात तो ये कि आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स इनके पास हैं। एक मैसेज ये आ रहा है नो कांटेक्ट वालों के लिए, या फिर ये आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या आपके पास ये फेक आईडी से एडेड है, या आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ क्लैरिटी लाना चाहते हैं। सडनली आपके पास कोई मैसेज, कोई कॉल आ सकती है, ये आपके साथ एक न्यूज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बोलें कैसे। जी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलें। जी बिल्कुल, लवर्स का कार्ड आ गया है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलें। आपके साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ये एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप लोगों का एक सवाल और एक जवाब। ठीक है, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा आप सोच लें, आपका जो भी क्वेश्चन है। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, इसमें आपके सामने मैं बीच में से एक कार्ड निकालती हूँ। एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब। अच्छा, आस्क व्हाट यू नीड टू नो, आस्क व्हाट यू नीड टू नो, grateful and awake, ask what you need to know now, say what you feel now, love what you love now। एक मैसेज ये आ गया आपका, एक और मैं निकाल लेती हूँ। absorbing the journey, सेकंड मैसेज है, accepting that the world can do quite fine without us allows us to put down the burden of being corrective heroes and simply concentrate and absorbing the journey of being alive। ये दो आपके लिए मैसेज थे। ठीक है, रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए, एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं किसी टॉपिक पे रीडिंग करूँ तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा।